जाकिर नाइक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आतंकवाद की पौध तैयार कर रहा है धर्म गुरु बन करके। इन धर्म गुरुओं की, मुस्लिम धर्म गुरुओं की सबकी जांच होनी चाहिए। आज ये कटघरे में खड़े हैं, आज फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे? और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, सऊदी अरब कोई भी व्यक्ति जाकर के इसकी गर्दन काट करके लाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेड़ पर लटकाए, तो मैं उसको इनाम दूंगी, आकर के 50 लाख रुपए लेकर के जाए। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को उनको अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। माइक नंबर 1 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं, माइक नंबर 1 से। सबसे पहले तो मैं नाइक साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस खुला अधिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है, मैं त्रिलोकचंद जैन, नगर परिषद उपाध्यक्ष किशनगंज। मैं जैन धर्म में, जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं ज्ञान करता हूं। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहां केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है, कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूं पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहां मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देके, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपका जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूं ना। मैंने तो नहीं लिखा हूं, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता, आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं, सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है ही क्या? नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूं। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते ताला इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब
जितनी लंबी तकरीर मैं दे सकता हूं हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूं डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं। मैं अगर तकरीर करने लगूं कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूं मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे, क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूं ना, और मैं कहता हूं कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेकर, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। आप एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है, इसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना, मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहां ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात। मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूं, मुझे आजादी है देश में। अगर किसी को आने का, मुकाबला करने का, तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो, चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूं। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूं। क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूं, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। वाकई ये मानना पड़ा कि उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। 2 पर माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। सर मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्दी पहनते हैं वही क्या देशभक्त होते हैं? मेरा कहना आप समझ रहे हैं। और मैं आपसे, आपके हाथ से मैं कुरान को पाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है। अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा। क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए? ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहां पर है वो? अगर कोई गया है या किसने बोला है, मेरा माथा काम नहीं करता है। कहाँ है, किधर है? भाई साहब का 3 सवाल है। पहला सवाल है, भाई साहब ने कहा है कि वर्दी पहनने से क्या वो देशभक्त बन जाता है, ये आपका सवाल था। मैं वर्दी पहनने से देशभक्त नहीं बनता है। बहुत से लोग वर्दी पहन के अपने देश से गद्दारी भी करते हैं। तो वर्दी पहनने वाला देशभक्त जरूरी नहीं है। जो अपने देश की रक्षा करता है और देश के लिए काम करता है, वो सही इंसान है। वर्दी जरूरी नहीं, वर्दी है या नहीं है वो कुछ अहम क्राइटेरिया नहीं। दूसरा सवाल आप चाहते कुरान मजीद मुझसे आप आ सकते हैं। तीसरा,
कि मैं कभी सोचता हूं कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 माले से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 माले से खुद ही मारेंगे? मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है। आपने किसी को मरते हुए देखा 10 माले से खुद ही मारते हुए? नहीं सर। सुना सिर्फ ना? सुना है। सुना, यकीन क्या है ना अपनी बुद्धि पे। तो यही चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर्ग को देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका है क्या? नहीं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब। आप 10 माले से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर ही बोलेंगे अच्छा 10 माले से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना। अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा, क्या बात सच है क्या बात गलत है। तो आप जब पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है, आप उसमें नहीं मानते। तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते। 20% एम्बिग्युअस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने यह भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा यह भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते हो भाई साहब। सर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है, तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है। स्वामी विवेकानंद ना कि खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है सर। कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। गलती क्या तो बोलूंगा सॉरी भाई, इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद ना वेद के खिलाफ बात करते तो उसकी बात मत मानो। जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे? मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना। स्वामी विवेकानंद ना दूर की बात है, मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा 2 स्टैंडर्ड नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते। मैं यहां आया हूं लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 3 से। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मेरा सवाल, कुरान के दूसरे नंबर सूरा बकरा में कहा गया है ये वही किताब है जिसमें कोई गलत नहीं है। मेरा प्रश्न है, यही किताब जो कौन कौन गलत नहीं है? भाई साहब ने कहा कि कुरान मजीद में सूरा बकरा सूरा 2 में लिखा है। वो क्या कहना चाहते मैं दोहराता हूँ। वो सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1-2 का हवाला दे रहे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब ये किताब वो है जो हिदायत बिना डाउट, बिना शक है वो लोगों के लिए जो तकवे वाले हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि ये किताब वही किताब है जिसके अंदर बिना शक हिदायत है तकवे वाले लोगों के लिए। मीन जो अल्लाह से डरते हैं, जो तकवा रखते हैं, ये किताब बेशक उनके लिए हिदायत की किताब है। ये मानिए सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1 कर दो। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर। वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम विवेकानंद दास है। मैं बीकॉम का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ
अगर मैं मुसलमान की लड़की से शादी करूं तो क्या वो स्वर्ग की हकदार हो सकती है या मैं जन्नत का हकदार हो सकता हूं? भाई साहब ने वही सवाल पूछा जो एक बहन ने पूछी थी, क्या आप हिंदू है और एक मुसलमान से शादी करते, क्या वो स्वर्ग का हकदार हो सकती है, क्या मैं हो सकता हूं? मैंने कहा गाड़ी चलने के लिए चारों पहिए यकसा होना चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करते वो किसी को इजाज़त नहीं, ना मुस्लिम मर्द को इजाज़त है कि मुश्रिक लड़की से शादी करे, ना मुस्लिम औरत को इजाज़त है मुश्रिक मर्द से शादी करे। ये अलाउड नहीं है और ये गलत है और ये हराम है। लेकिन सर ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है एक बार। तो गलत है वो, तो उसके अंदर से वो सही रास्ते पे यकसानियत देखो क्या है, उसके करीब आ जाओ। जो हिंदू और इस्लाम में यकसानियत क्या है, खुदा एक है, मूर्ति पूजा नहीं है और ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यकसानियत के ऊपर आओ तो इंशाल्लाह दोनों स्वर्ग में जाएंगे। थैंक यू सर। ये आखिरी राउंड चल रहा है, अब हम बहुत ही जल्दी में चलते हैं माइक नंबर 3 पर, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। सर मेरा नाम सुरेश है, पूर्णिया जिला का चिमनी विहार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है सर, अगर मम्मी पापा अपने जमीन जायदाद से हमें बेदखल करते हैं तो हमें उन पर कोई दबाव डालना चाहिए कि नहीं, उस पर मेरा भी हक बनता है या और कुछ? फिर भाई साहब आपका सवाल है कि अगर आपके मम्मी पापा आपको जायदाद से बेदखल करते हैं तो वो सही है क्या? सही है, और उस पे हम उनके ऊपर अब कोई दबाव डाल सकते हैं कि बेदखल नहीं? क्यों करे? कुछ आपने गलती की? गलती नहीं सर, ऐसा भी होता है, गलती भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों आपके वालिद वालदा आपको अपने जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं? सर जैसे कि मैंने मतलब कोई गलती किए हुए हो या मतलब क्या गलती जानना चाहिए ना। कुछ गलती की सजा है, कुछ गलती की सजा नहीं है। जब तक आप गलती नहीं बोले, अच्छा मुझे गलती के लिए किसने सजा है मौत दी, अरे क्या गलती की है? आप गलती नहीं बोले तो बोलूं कैसा मैं सही या गलत? तो हर गलती की अलग सजा होती है। जब तक आप गलती मुझसे नहीं बोलेंगे मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। सर मम्मी पापा का कोई बात बोले और मैं उनसे इनकार कर दिया हूँ। आमतौर पे अम्मी चाचा की छोटी मोटी बात नहीं माने तो वो आपको अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 1 से। I am Vijay Bhutra and I am in the profession of making resins, which is very similar to yours. We make chemicals which bonds certain plywood. So मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप by way of your spiritual. I had been to airport, we received you. I had been here yesterday. I was today again in your conference, and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about 3 things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. तो मैंने वहाँ की कुछ श्लोकें आपने पढ़ी. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran. Not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran, He, you have added the word yesterday, He is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir. Please excuse me, you will have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days, Kalki Puran, which you have told ki Paigambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. एक ही सवाल नहीं ऐसा है सर, मैं अब मैं कर देता हूँ सर। 10 बज चुके हैं फिर भी मैंने मौका दिया। अगर आप ज्यादा करेंगे, हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं?
टाइम खत्म, इतना लंबा वक्त था आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया। 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते, मैं जवाब देने को तैयार हूं। अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूं। कोई बात नहीं, let my question be incomplete and let the answer be not But why are there. you coming so late? I am sorry for this. See, my turn didn't come. Complete your question. Complete your My, third question. no, if you permit, if you the everything but is saying, no problem. बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब की खिदमत में ये शेर पढ़कर इस मजलिस के सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। लेकिन इस मजलिस कल इंशाअल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको। कल फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क। Yes. फर्स्ट क्वेश्चन इंशाअल्लाह। Thank you. I want to reply to you in Thank you. public. Thank you. I In would public, not privately. I am also going to put the questions in public, sir. Inshallah. I also put my question, entire question, Oh, sure. tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you. आप लोग शांति का माहौल बना रखें। अगर आप लोग डॉक्टर जाकिर नायक साहब से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मतलब होता है उनका एहतराम करना और उनको तकलीफ न पहुंचाना। कोई ऐसी हरकत न करें आप लोग जज्बात में आकर के, मोहब्बत में आकर के कि जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को तकलीफ पहुंचे। आखिर में हम तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज के चेयरमैन जनाब मोतिउर रहमान साहब से गुजारिश करते हैं कि आएँ और आखिरी कलिमात शुक्राने के साथ पेश करें और इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान करें। जनाब मौलाना मोतिउर रहमान मदनी साहब, चेयरमैन तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज, ऑर्गेनाइजर रूहे रवां किशनगंज पीस कन्वेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد। आप अगर शुक्रगुजार हैं तो अल्लाह आपको और मज़ीद नवाजेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन किशनगंज के लिए एक दूसरा तारीख़ी दिन साबित हुआ। किशनगंज पीस कन्वेंशन का दूसरा ये दिन था। बहुत पुरअमन और शांति के साथ हमारा ये आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हूँ, फिर हमारे मुहतरम डॉक्टर जाकिर नायक हफिज़हुल्लाह का, और उसके साथ साथ हमारे ज़िला के प्रशासन का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ हर मोड़ पर हर तरह की ताउन फरमाए। और मैं आप सामीन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप शांति और पीस के साथ आज का ये प्रोग्राम सुने। मैं कल इंशाअल्लाह आप लोगों का इंतज़ार करूंगा, लेकिन गुजारिश होगी आप लोगों से कि पुरअमन और शांति के साथ आप आएँ इस प्रोग्राम में। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका।